और जो विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, समय आ गया है कि पूर्ण रूप से हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम बनाए और हमारे लोग खरीदें। कि भारत विकसित देश हो बने तो मुझे लगता है स्वदेशी उसका एकमात्र रास्ता है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में स्वदेशी मेले की शुरुआत हो चुकी है और हर देशवासी को जो है वो स्वदेशी अपनाना चाहिए ताकि देश जो है वो सशक्त बने, विकसित हो। और आज आपको मैं इस स्वदेशी मेले में जो है वो लेकर चलने वाला हूँ और यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या क्या उत्पाद जो हैं वो यहाँ पर बिकने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर जितने भी उत्पाद हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से स्वदेशी है। और यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आपको हम इस मेले के अंदर लिए चलते हैं और वहीं पर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए लिए चलते हैं द्वारका सेक्टर 7 सीसीआरटी में लगे स्वदेशी मेले में और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी स्वदेशी वस्तुएं यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, कौन कौन से स्वदेशी उत्पाद यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं जिन्हें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और देखिए, जब तक स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता नहीं घटेगी, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। और ये सपना गांधी जी ने भी देखा था और अब देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी कहा गया है कि स्वदेशी अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो आपको इस मेले में लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या क्या बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर है। तो आप जल्दी से जल्दी इस मेले पर पहुँचे। 13 अक्टूबर तक जो है मेला चलने वाला है। तो शुरुआत हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित एक तरह से कहूँ कि ये फाउंटेन जो है वो बनाए गए हैं जो घर को बेहद ही खूबसूरती प्रदान करते हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत सुंदर ये फाउंटेन टाइप के डेकोरेटिव आइटम आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे। उनके अलावा यहाँ पर मिट्टी से बने हुए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम आपको दिखने को मिलेंगे। मिट्टी से बने बर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गमले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ है यहाँ पर स्वदेशी वस्तुएं। खासकर यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखें स्टॉल पे तो मिट्टी से बने हुए वस्तुएं। और आगे अगर आपको ले चलेंगे तो बहुत सारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कपड़े, जूतियाँ और दूसरे सामान भी देखने को मिलेंगे। तो कई तरह की स्टॉल लगी हुई और ये देखिए किस तरीके से जो अचार है उसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। भारतीय अचार का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और भी अगर आप तस्वीरों में देखें तो बहुत सारी शॉप जो है वो कपड़े की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और पूर्णतः स्वदेशी वस्तुएं जो हैं वो यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टॉल हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको खादी के जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो लगातार लोग यहाँ पर इस स्वदेशी मेले में पहुँच भी रहे हैं और जमकर ख़रीदारी भी करते हुए लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो आप भी जो है वो स्वदेशी मेले द्वारका में स्थित रामफल चौक द्वारका सेक्टर 7 के इस ऑडिटोरियम में पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, बीकानेर की ये सुप्रसिद्ध नमकीन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कपड़े मैंने आपको दिखाया और देखिए यहाँ पर अगर आपको ले चलूँ तो बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको लाकर आप अपने घर में सजा सकते हैं और अपने घर की शोभा जो है वो इन स्वदेशी वस्तुओं से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के डेकोरेटिव आइटम भी इस मेले में देखने को मिलेंगे और बहुत सारी स्टॉल जो है वो स्वदेशी मेले में लगी हुई है। और देखिए, शीतल छाया डायग्नोस्टिक के द्वारा फर्स्ट एड कैंप यहाँ पर लगाया गया है।
तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इतनी सारी डेकोरेटिव आइटम, कपड़े और दूसरी ज़रूरत की सामान इस स्वदेशी मेले में आपको लगातार अलग अलग स्टॉल पर देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ हम भी आपको अपनी तरफ से दिखा रहे हैं और आप आकर भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, इन तस्वीरों में आपको देखें तो बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्राफ्ट की आइटम है और ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सभी डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेले का आगाज़ हो चुका है और अब कुछ ही दिन जो हैं वो यहाँ पर बचे हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो आप भी देश को विकसित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुएं आपको अपनानी चाहिए। देखिए कितने सुंदर डेकोरेटिव आइटम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पूर्णतः स्वदेशी कपड़े, बर्तन या दूसरे सामान जो है वो आपको इस स्वदेशी मेले में देखने को मिलेंगे और लगातार आप देख पाएंगे कि लोग ख़रीदारी करने के लिए जो है वो इन स्टॉल पर भी पहुंच रहे हैं। खासकर कपड़ों की स्टॉल पर हमने सबसे ज़्यादा लोगों को देखा ख़रीदारी करते हुए। तो काफ़ी भीड़ जो है वो वहाँ पर मिली है और जैसे ये देखिए, तो आप भी जो है वो आपको यहाँ पर पहुँचना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर देखिए श्री जी गव्य गौशाला उत्पाद केंद्र है। तो यहाँ पर गाय के गोबर से बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये जो गणपति जी हैं वो भी गाय के गोबर के द्वारा निर्मित है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गाय के गोबर से निर्मित आपको वस्तुएं जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो वो भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक मंच लगा है जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम लोकगीत के जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। उसके अलावा भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम भी आपको यहाँ पर इस मेले में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि स्वदेशी लिखा है, स्वदेशी जीप जलाएं आत्मनिर्भर बनाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए भी आपको नज़र आएंगे और सबसे ज़्यादा जो स्टॉल हैं वो कपड़े के स्टॉल जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो स्वदेशी मेला सेक्टर 7 रामपल चौक द्वारका CCRT में लग चुका है और आप सभी को यहाँ पर पहुँचना चाहिए। दिवाली नज़दीक है तो अपने घर के डेकोरेटिव आइटम जो है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में। मैं जो भी हमारे आयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच, स्वर्णिम भारत फाउंडेशन और जो उनके स्वयंसेवक हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, हमारी बहन जी हैं, दीदी और प्रमोद जी हैं और तमाम जो स्वयंसेवक हैं, दिन रात विषम परिस्थितियों में काम कर करके और इस तरीके का आयोजन और भव्य और सुंदर आयोजन किया गया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं, जिसको हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने कॉटेज इंडस्ट्री में घरों घरों में जा कर के जो हमारी परंपरागत जो कलाकृतियाँ हैं, जो हमारे परंपरागत जो गुण हैं, उसका प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके आह्वान पर, वैसे स्वदेशी मेला का आयोजन पहले से भी होता रहा है, लेकिन उनके आह्वान पर इस बार बहुत ही विशेष रूप से इस मेला का आयोजन किया गया है। और जो हमारे हुनर दिखाने वाले जो हमारे कलाकार हैं, हमारे कलाकृति बनाने वाले जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मैं आयोजकों को भी बधाई देता हूं और जिनका उत्पाद जो यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनका भी सामान बिके। और जो मैं आम जनता है उनसे भी आह्वान करता हूं कि वो अपने घरों से निकले, आएँ और ये इतने सुंदर उत्पाद का जो प्रदर्शनी किया गया है उसको देखें और ख़रीदें और जो विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उस सपना को पूरा करने में अपना सहयोग करें, योगदान दें। सर, क्या समय आ गया है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये उत्पाद हैं, हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा जलवायु है, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते थे, विदेशी प्रोडक्ट यूज़ करते थे, हमारे किसी भी तरह से हमारे मौसम के अनुकूल नहीं था, लेकिन ये जितने हमारे उत्पाद हैं वो हमारे मौसम के अनुकूल हैं। तो अब समय आ गया है कि पूर्ण रूप से हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और जो हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका हम उपयोग करें। तो ये मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सभी लोग करें इस चीज़ को। ऐसे जो मेले हैं इनको और भी बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए और इसको गांव-गांव, कस्बे में, शहर में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए।
तब जा कर के जो सपना है विकसित भारत का, वो सपना पूरा होगा। सर, अगर देश में हर व्यक्ति स्वदेशी अपना लेगा तो भारत कितनी जल्दी विकसित हो जाएगा? देखिए, भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए विकास कर रहा है। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको मालूम होगा कि 10 साल पहले हम कितने नीचे थे, लेकिन आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपने देखा, इस बात को देखा है, और मैं मानता हूं कि बहुत जल्द ही अगर हम अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, स्वदेशी वस्तुओं का, तो मैं मानता हूं कि अगले आने वाले 5-10 साल के अंदर हम विकसित देश के श्रेणी में आ जाएंगे। बस हम मेले को आगे बढ़ाने के लिए, और जिससे कि जितनी भी हमारे दुकानदार आ रहे हैं उनका सामान अच्छे से बिके, हमारे अच्छा संदेश वोकल फॉर लोकल का जो हम संदेश दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर, कि उनका एक ही सपना है कि हमारे देश की बनी हुई वस्तुएं ही हमारे देश में यूज़ हों। आत्मनिर्भर भारत बनाने पर हम सभी लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम सब इसी काम कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम बनाए और हमारे लोग खरीदें। तो ये बहुत जल्दी सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि जगह जगह बसंत कुंज में भी एक मेला लगा हुआ है, वहाँ भी चल रहा है, और हम चाहते हैं हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर शहर में ये हमारी बनी हुई वस्तुओं का प्रचार हो, और घर घर में हमारी स्वदेशी सामान यूज़ हो, बाहर का सामान ना हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जब भी कोई क्रांति आती है ना, तो धीरे 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 आती है। मोदी जी ने पहल की है, ज़रूर सपना पूरा होगा। काफ़ी हद तक आज हम आत्मनिर्भर की तरफ चल चुके हैं, और कुछ समय के बाद पूरे भारत में हमारे भारत का बना हुआ सामान ही बिकेगा। ये मेले में हर साल लगता है, हम हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देश में स्वदेशियों को, चीज़ों को बढ़ाने के लिए मेला लग रहा है। आप यहाँ आए हैं, क्या क्या सामान मिल रहा है? कुछ अच्छा भी लग रहा है? अपने स्वदेशी मतलब जानते ही हैं, देश से निर्मित है सब। जो इनकम भी हो तो देश में हो, देश से बनाने वाले सब हैं, और हम लोग भी देसी हैं। जहाँ सौ लगता है, आपको पता है ना, सब अच्छा लगता है, अपना लगता है। सौ मतलब अपना, और जहाँ अपना होगा, अपनापन होगा, वो बहुत अच्छा सबको लगता है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने वेंडर्स हैं सारे अच्छे हैं, सब अच्छा, सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे सब लग रहे हैं, डिस्प्ले अच्छे हो रहे हैं सब। अभी तो शुरुआत है, देखिए, उम्मीद है कि यहाँ की दिल्ली की जनता आएगी और इस मेला को सफल बनाएगी। उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम लोग। सरकार में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ की इकोनॉमी के लिए आज देश का पैसा देश में रहेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये तो आज की आवश्यकता है, ज़रूरत है, देश की आवश्यकता है, नौजवानों की आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार ये आह्वान कर रहे हैं कि स्वदेशी पर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि जो सबका एक संकल्प है कि भारत विकसित देश हो बने, तो मुझे लगता है स्वदेशी उसका एकमात्र रास्ता है। ये 2014 से एक बहुत सुंदर आयोजन द्वारका सेक्टर 7 CCRT ग्राउंड में होता है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, पूर्णतः जो एक स्वदेशी की सुगंध आनी चाहिए वो इस मेले में आ रही है। बहुत सारे राज्यों के आर्टिजन्स आए हुए हैं जो अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैंने वेस्ट बंगाल का भी देखा है, उड़ीसा के भी देखे हैं, मध्य प्रदेश का भी देखा है, और राजस्थान से भी आए हुए हैं। इसी तरह से खाने भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे, एकदम बैठकर ट्रेडिशनल ढंग से, जिस तरह से हमारी परंपरा रही है, वो खाने का आयोजन कर रहे हैं, और सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज से ये मेला प्रारंभ हुआ है, 14-13 तारीख तक ये मेला रहेगा। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को भी आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस समय में जो भी आपको खरीदारी करनी है, वो सब आवश्यकताओं का सामान पूर्णतः स्वदेशी मेले में आप भी आइए। अपने आप को जीने के लिए, स्वदेशी को देखने के लिए, स्वदेशी को समझने के लिए, स्वयं की भावना को अपने अंदर लाने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सभी क्षेत्रवासियों को कि इस स्वदेशी मेले में आएँ। स्वदेशी मेला दोपहर से शुरू होकर रात्रि 10 बजे तक ये लगातार 13 तारीख तक चलेगा। तो सबको मैं आह्वान करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप भी आएँ स्वदेशी मेले में। दिवाली भी आ रही है, उसमें भी सभी को स्वदेशी आइटम्स यूज़ करने के लिए, हर चीज़ स्वदेशी यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वदेशी मात्र विकल्प है। हमें अपनों पर विश्वास करना ही चाहिए, होना भी चाहिए। ये जो विदेशी जो भी सामान रहता है उसका कोई
जैसे कह दो कि वो नहीं रहता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, वो कितना चलेगा। बाहर के लोग आते हैं केवल अपना कमा कर, अपना प्रॉफिट कमा कर जाते हैं। यहाँ का हमारा कारीगर हुनर कोई चीज़ बनाता है, हम उसको खरीदेंगे तो सच में उसके घर में भी दिवाली मनेगी। तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि कोई भी चीज़ इस दिवाली के अवसर पर खरीदे तो वो स्वदेशी खरीदे, अपने लोकल वेंडर से खरीदें, अपने आसपास के बनाने वाले से खरीदें। उससे एक तो अच्छा सामान अपने को मिलेगा और ये दिवाली सच में अच्छे से मनेगी। मुझे लगता है उस ज़रूरतमंद के घर में भी दिवाली मनेगी, ना कि विदेशों के। प्रभाकर ध्यानी साथ में। स्वदेशी मेले की शुरुआत हो चुकी है द्वारका सेक्टर CCRT में। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता और देश की जनता को? क्षेत्र की जनता को तो हम ये कहना चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी स्वदेशी वस्तुओं को देखकर, खरीदकर और स्वदेशी ही अपनाएं। और देश की जनता से भी हमारा आग्रह है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो बोला गया है स्वदेशी को यूज़ करने के लिए, स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपयोग में लाने के लिए, और जो यहाँ पे सेक्टर 7 में जो स्वदेशी का जो मेला रखा गया है वो उसी के आधार पर रखा गया है, प्रधानमंत्री के आग्रह पर कि स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाया जाए। और ये जनता, दिल्ली की जनता और ये अपना द्वारका की जनता, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है इस समय कि यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं के लिए मेला लगाया गया है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो स्वदेशी मेले को जो करा रहे हैं, जो अपना रविंदर सोलंकी जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है इस समय, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी समय से किया जा रहा है। तो देखिए लगातार लोग जो है वो स्वदेशी मेले में पहुंच रहे हैं और स्वदेशी वस्तुएं जो हैं वो लगातार खरीद रहे हैं। हमने भी आपको मेला दिखाया कि क्या क्या सामान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्वदेशी मेला रामफल चौक सेक्टर 7 CCRT में आप पहुँचे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।